मौत भी न थी समर्थ धीर जो चुका सके। मौत भी न थी समर्थ धीर जो चुका सके। गर्व से तना हुआ वो शीस जो झुका। गर्व से तना हुआ वो शीस जो झुका सके। कि लाहौर से रावलपिंडी तक, मैं तो कहता हूँ सेना हटाओ हमको लगाओ। लाहौर से रावलपिंडी तक जी जी भारत का ध्वज फहरा देंगे। क्या बात है, जरूर जरूर। शब्दों के तीरकमान चला, यमराज से भेंट करा देंगे। क्या बात है, और ले क्या बात है। पाकिस्तान चुनौती है, तू एक बार मैदान में आ। अरे सेना तो दूर की बात, तुझे भारत के कभी हरा। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बन जाती दुर्गा जब अपनी पर आए। बन जाती दुर्गा जब अपनी पर आए। सरहद पर जाकर बेटी जब लड़ती है। सरहद पर जाकर बेटी जब लड़ती है। गिर गिर के बार बार हम फिर आन खड़े हैं। गिर के बार बार हम फिर आन खड़े हैं। ऐ माँ तेरे तिरंगे की शान बने हैं। आजाद हैं, आजाद थे, आजाद रहेंगे। आजाद हैं, आजाद थे, आजाद रहेंगे। भारत तेरे गुलिस्ते में आबाद रहेंगे। मुझो पर ताव रहा तन पर घाव रहा। मुझो पर ताव रहा तन पर घाव रहा। शिकन नदी की एक दिखा राष्ट्रवाद था। बेड़ियों को तोड़ने का, गर्दन मोड़ने का जज्बा जो लिए दिल दिल में फौलाद था। काकोरी की ट्रेन लूट छुपते छुपाते रहे। काकोरी की ट्रेन लूट छुपते छुपाते रहे। गौरव के ही कान में फूका शंखनाद था। पकड़ सका ना कोई, जकड़ सका ना कोई। अरे जकड़ सका ना कोई, पकड़ सका ना कोई। जीते जी आजाद था, वो गया भी आजाद था। लहरा आज तिरंगा नभ में, गीत विजय के आओ गाएं। और धन्य धरा पावन माटी के, आओ सच्चे लाल कहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में टीवी 9 नेटवर्क के समस्त दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए देश के चुनिंदा कवि और कवित्रियों के साथ मैं डॉक्टर अरुण पांडे टीवी 9 नेटवर्क पे हूँ। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ। मेरे बाईं तरफ हैं देश की बहुत जानी मानी कवित्री, जिनका नाम होता है डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रिया। एक बार जोरदार तालियां स्वागत करते हैं हम। और एक चेहरा, खूबसूरत चेहरा आपके तमाम टीवी चैनलों पे आजकल छाई हुई है, मैं तो कह रहा हूँ बरस रही है आजकल। उनका नाम होता है मनीषा सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देश का वो लाडला हो चुका कवि जो आगरा से आता है और पूरे हिंदुस्तान में छा जाता है, उस कवि का नाम होता है एल.एस. अवस्थी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत। और फिर दर्शनी प्रिया जी को मैं आमंत्रित करता हूँ पाठ के लिए। जरूर। कि इस पावन माटी को हमें चूमना क्यों है, एल.एस. सुनना। वाह। और इस माटी में हम जब जन्म लिए हैं तो क्यों ना गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। वाह। कि माटी पावन है भारत की। वाह, वाह। भारत मेरा सबसे प्यारा। बहुत क्या सुंदर। बात है। माटी पावन है भारत की, भारत मेरा सबसे प्यारा। और बहुत सुंदर। गंगा यमुना कल कल करती, बहती लेकर पावन धारा। वाह, वाह, वाह। यमुना गंगा कल कल करती, बहती लेकर पावन धारा। और ताज हिमालय जिसके सिर पे। वाह वाह। देखिएगा भौगोलिक स्थिति हमारे देश की, कि ताज हिमालय जिसके सिर पे, और शिव नगरी है नाम तेरा। और राम जन्म लेते हैं यहाँ पर, ऐसा सुंदर देश। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जन्म बहुत सुंदर। लेते हैं यहाँ बहुत पर, सुंदर। ऐसा सुंदर देश हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और सुंदर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रिया, आपके बीच में स्वागत है। टीवी 9 के सभी श्रोताओं को आज़ादी की पूर्व संध्या पर बहुत अभिनंदन, बहुत प्यार और बहुत आभार। वाह। मुझे अवसर मिला कि मैं आप सबके समक्ष अपनी एक ओज की कविता लेकर आई हूँ। वाह, स्वागत है। और उस ओज की कविता से पहले कुछ मुक्तक है। स्वागत है। क्या बात है, मुक्तक के साथ शुरुआत करूंगी। अखंड भारत विजयी भारत की। क्या बात है, क्या बात है।
तो प्रस्तुत है वो पंक्तियाँ जिसमें भारत की तासीर समाई है, हाँ। भारत की संस्कृति है और भारत की राग फाग है। वाह 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 वाह, क्या शब्द है, वाह, बहुत बढ़िया। बात हुई गरमान की तो अभिमान बना मैं तुम्हें मिलूंगी, बात हुई गरमान की तो अभिमान बना मैं तुम्हें मिलूंगी, शान त्याग कर आ जाना इंसान बना मैं तुम्हें मिलूंगी। मजहब चाहे कोई भी हो, क्या बात है? मजहब चाहे कोई भी हो, साथ तुम्हें दूंगी हरदम, हिंद जुबां पे लाना, हिंद जुबां पे लाना, हिंदुस्तान बना मैं तुम्हें मिलूंगा। इसी के साथ शुरुआत करती हूँ अखंड भारत, अखंड भारत विजय भारत आज की ओज की कविता है और इस कविता में मैंने समूचे भारत को परोसने की कोशिश की। भारत के जिस टुकड़े को, भारत के जिस टुकड़े को लहू से हमने सींचा था, विंध्य हिमाचल की शिखाओं से कतरा कतरा जोड़ा था। भारत के जिस टुकड़े को लहू से हमने सींचा था, विंध्य हिमाचल की शिखाओं से कतरा कतरा जोड़ा था। क्या बात है? आज वही फिर अपने दम पर गौरव से है झूम रहा, जर्रा जर्रा जिसकी शान में भारत माँ जय बोल रहा। गलवान की गूंज हो या फिर, गलवान की गूंज हो या फिर हो मैदान उड़ी का, क्या बात है? सियाचिन की जंग हो या जंगे मैदान तवंग का। अभी हमने देखा कि किस तरह से तवंग में हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उसकी कुछ पंक्तियां रखूंगी। गलवान की गूंज हो या फिर हो मैदान उड़ी का, सियाचिन की जंग हो या जंगे मैदान तवंग का। भारत माँ के लालों ने, भारत माँ के लालों ने परचम अपना लहराया है, सीने में फिर गोप के खंजर जय जयकार मनाया है, जय जयकार मनाया है। बहुत बढ़िया। अगली कुछ पंक्तियां हैं। स्वागत है, अच्छा पढ़ा। भारत पाकिस्तान बंटवारे की जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसको मैंने चंद पंक्तियों में समेटा है कि धुंधली नहीं पड़ी अब भी, कि धुंधली नहीं पड़ी अब भी विभीषिका की व्याकुलता, अंजुलि भर भर खूं पीते थे जमीन पे बैठे आक्रांता। लाल चौक की गलियों में, कश्मीर को मैं लाऊंगी, धारा 370 अभी हटा है और आपने देखा वहाँ माहौल कितना सुंदर बना है। उससे पहले के माहौल को मैंने चंद पंक्तियों में समेटा है कि लाल चौक की गलियों में है अब भी वो चीखे आबाद, काट बांध कर सिर लेते थे दुश्मन वो सारे नापाक। कश्मीर की बेटियों के लिए चंद लाइनें हैं। खून खौलता था तब भी, खून खौलता था तब भी होती थी मर्यादा भंग, कश्मीर की बेटी को सहना पड़ता था कटुदंश। हमारी कश्मीर की बेटियों के लिए जिन्होंने जितनी जलालत सही है उनके लिए कुछ पंक्तियां थी और अगली गौरव गाथा सन 57 की है। उन पंक्तियों के आपके समक्ष कुछ पंक्तियों के साथ माध्यम से रखूंगी कि सन 57 की गौरव गाथा, सन 57 की गौरव गाथा याद भला है किसे नहीं, लाल किले और मेरठ की वो रात अभी तक भूली नहीं। हमारी स्वाधीनता की पहली लड़ाई मेरठ से शुरू हुई और लाल किले पे आकर रुकी, तो उसको मैंने पंक्तियों में समेटा और अगली चंद पंक्तियां आपके समक्ष रखूंगी। रानी लक्ष्मीबाई और मंगल का, जो मंगल पांडे का योगदान है कि रानी और मंगल का वो, रानी और मंगल का वो आगाज कहाँ हम
भूल सके। कील ठोक ताबूत में हम जंगे ऐलान में कूद पड़े। अब अगली कुछ पंक्तियां हैं हमारे शहीदों के लिए जो सरहद पे दिन रात लगे हैं और सरहद पे सेवा कर रहे हैं माँ भारती की। स्वागत है। कि खून गिरा जहां था शहीदों का, खून गिरा जहां था शहीदों का, वो माटी अब तो सोना है। धरती के कण कण का देखो सुंदर बना बिछौना है। अगली कुछ पंक्तियां भारत के लिए, उस भारत के लिए जो कभी शेर के साथ खेलता था, उन अगली कुछ पंक्तियों को आपके समक्ष रखूंगी। कि शावक खेलते थे गोदों में, शावक खेलते थे गोदों में, वो दिन वापस आया है। वीरों की इस धरती को अभिनंदन ने सजाया है। कैप्टन अभिनंदन की जो वीरता है अभी हमने देखी है। कैप्टन अभिनंदन ने बहुत वीरता के साथ हमारे देश के लिए जो किया, जो इसलिए मैंने कैप्टन की चर्चा की है, अभिनंदन की। चक्रव्यूह को तोड़ कर आया था ये अभिनंदन। बिल्कुल। और अभिनंदन बन के नाम कमाया। भारत की आन बान, स्वागत है। भारत की आन बान और शान का अभिनंदन है ये, सिर्फ ये शब्दों का अभिनंदन नहीं है। स्वागत है, स्वागत है। अगली पंक्तियां कुछ रखूंगी। कुछ अगली पंक्तियों में राष्ट्र प्रेम की चेतना है। क्या बात है। कि राष्ट्र प्रेम की नई चेतना, राष्ट्र प्रेम की नई चेतना हर भारतवंशी पे तारी है। प्रतिबद्धता की आभा से दुनिया हम पे वारी है। आज चारों तरफ से हमारे भारत में इन्वेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं कितना निवेश हो रहा है। सभी भारतवंशियों को इस पे गर्व है कि राष्ट्र प्रेम की नई चेतना, राष्ट्र प्रेम की नई चेतना हर भारतवंशी पे तारी है। प्रतिबद्धता की आभा से दुनिया हम पे वारी है। अगली कुछ पंक्तियां हैं। कश्मीर से कन्या तक, कश्मीर से कन्या तक हर शय पर अब हम भारी हैं। संघर्षों से मिली जीत की कीमत हमने पहचानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ पंक्तियां और हैं। अगला मितला रखना चाहूंगी कि चंद्रयान, अभी हाल में ही भारत ने चंद्रयान मिशन की जो बात की है और बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं। से लेकर 2023 तक को पिरोया है। बिल्कुल। वाह, स्वागत है। और अभी चंद्रयान जो हमारे भारत की आन बान और शान है, जिसे हमने अभी चांद तक भेजा है, उसे कुछ पंक्तियों में समेटते हुए रखूंगी। स्वागत, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कि चंद्रयान की चाल से, कि चंद्रयान की चाल से दुनिया भी थर्राई है। देख देख भारत की महिमा सबने हाथ बढ़ाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंबर से अवनी तक देखो, अंबर से अवनी तक देखो, भारत का जय घोष हुआ। आजादी के मत वालों को अब जाकर संतोष हुआ। कि आओ मिलकर, आओ मिलकर राष्ट्र प्रेम का जन जन में हम गान करें। शांति और समृद्धि का पैगाम वतन ये बात कहें। और अगली कुछ चंद पंक्तियां हैं हमारे देश के हर नर और नारी को समर्पित। आदेश चाहूंगी। स्वागत है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर नर भारत का जागृत हो, हर नर भारत का जागृत हो, हर नारी में निज भान रहे। भारत की गरिमा से ऊपर और न दूजा शान रहे। और अगली कुछ पंक्तियां हमारी वीरांगनाओं को समर्पित है। इतिहास की कुछ पंक्तियों को समेटा है मैंने हमारी वीरांगनाओं को लेकर। कि जीजा अहिल्या झलकारी, जीजा अहिल्या झलकारी जब रण में चंडी बन जाती हैं। फौलादी हो दुश्मन फिर भी शेरनी कहलाती है, शेरनी कहलाती है, शेरनी कहलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि TV9 नेटवर्क पे इतने शानदार काव्य पाठ के लिए हम सभी कवि इनके एक बार जोरदार तालियों से एक बार पुनः उनका अभिवादन करें। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काव्य पाठ के लिए आपको बारंबार बधाई। और मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ पंक्तियां मैं भी रखूं, क्योंकि आपने गलवान की भी बात की, आपने तवांग की बात की, और जो गलवान और तवांग में हमें जो चीनी आंख दिखाते हैं, खैर उनका तो आंख ही नहीं है। अगर जबरदस्ती आंख बंद कर लें तो खुद ना दिख पाए। फिर भी मैं कुछ पंक्तियां स्वतंत्रता दिवस पर रखता हूँ
कि हम लोग किसके वंशज हैं, कि भरतवंशी तुम्हें निज वीरता का यूं पता देंगे। क्या बात है। आपके गलवान तक जाए, वहां तक जाए जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, और टीवी 9 का ये कर्तव्य है कि पंक्तियां वहां तक पहुंचे। जो जवान हमारे आज -25 डिग्री पे लड़ रहे हैं, जो 25 डिग्री पे इस देश की रक्षा कर रहे हैं, उन तक मैं पंक्तियां पहुंचाता हूं स्वतंत्रता दिवस पे, कि भरतवंशी तुम्हें निज वीरता का यूं पता देंगे, सही में सिंह क्या होता तुम्हें इतना बता, कि भरतवंशी तुम्हें निज वीरता का यूं पता देंगे, सही में सिंह क्या होता तुम्हें इतना बता देंगे, न धरना पाँव भी भूले कभी भी पार सरहद के। क्या बात है, क्या बात है। न धरना पाँव भी भूले कभी भी पार सरहद के, वरना चीन को इस विश्व नक्शे से हटा देंगे, वरना चीन को इस विश्व नक्शे से हटा देंगे। समय 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 यदि आ गया वैसा, तुम्हें सच गाड़ देंगे हम। क्या बात। हम शांति के उपासक हैं साहब, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हमसे छोड़ते नहीं हैं, कि समय यदि आ गया वैसा तुम्हें सच गाड़ देंगे हम, कहीं नरसिंह बन बैठे तो छाती फाड़ देंगे हम। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि बहुत समय यदि आ गया वैसा तुम्हें सच गाड़ देंगे हम, कहीं नरसिंह बन बैठे तो छाती फाड़ देंगे हम। इसे धमकी समझना मत अभी समझा रहे केवल, सुन लो। इसे धमकी समझना मत अभी समझा रहे केवल, उड़ोगे पिंग तिनके शायद ही फुफकार देंगे हम, उड़ोगे पिंग तिनके शायद ही फुफकार देंगे हम। क्या बात है, बहुत सुंदर। सुनो, अरे तुम 1.5 फुटिए, अरे तुम 1.5 फुटिए हो, उड़ोगे फूंक मारूं तो। क्या बात। अरे तुम 1.5 फुटिए हो, उड़ोगे फूंक मारूं तो, तुम्हारी भांति 100 खटमल निकलते खाट झाड़ू तो, तुम्हारी भांति 100 खटमल निकलते बाल झाड़ू तो, कभी भी शांति को समझो न भूले बूढ़ कमजोरी। क्या बात है। कभी भी शांति को समझो न भूले मूढ़ कमजोरी, और पिसोगे घून के जैसे कभी यदि पग पसारूं तो उड़। ये है पंक्तियां, कुछ पंक्तियां और रख देता हूं, फिर मनीषा सक्सेना जी के पास जाता हूं, कि भरत भूमाद शेरों का, ये जननी किसकी है, ये भारतवर्ष, ये भारत माता, कि भरत भूमाद शेरों का यहाँ क्या स्वान कर लेगा। क्या बात है। भरत भू माद शेरों का यहाँ क्या स्वान कर लेगा, अगर सिर भार धड़ पर है तभी तो पांव धर लेगा। अरे क्या बात। अगर सिर भार धड़ पर है तभी तो पांव धर लेगा, जिसे हो शौक शोणित में वृथा स्नात होने का, शोणित मतलब रक्त, जिसे हो शौक शोणित में वृथा स्नात होने का, उसे फिर कौन रोकेगा, घुसेगा और मर लेगा, उसे फिर कौन रोकेगा, घुसेगा और मर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं पंक्तियों के साथ देश की लाडली कवित्री जिनका नाम होता है मनीषा सक्सेना जी को आवाज देता हूँ का पाठ करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं मनीषा सक्सेना टीवी न्यूज़ 9+ के सभी श्रोता और दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ, और 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ। परिचय की पंक्तियाँ होती है, सीधे सीधे काव्य पाठ करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। मैं चंचल शोक चितवन हूँ, सदा श्रृंगार लिखती हूँ। मैं प्रेम की कवित्री हूँ, लेकिन आज देश प्रेम पे पढ़ने के मन है, तो सुनिएगा। कोई प्रेम। मैं चंचल शोक चितवन हूँ, सदा श्रृंगार लिखती हूँ, मिटे नफरत जहाँ में हर तरफ हो प्यार लिखती हूँ। कलम छोटी सही लेकिन वतन की आन की खातिर, कलम छोटी सही लेकिन वतन की आन
की खातिर, जरूरत जब भी होती है वहाँ अंगार लिखती हूँ, जरूरत जब भी होती है। और जब भारत की बेटी कलम उठाती है तो उस कलम से क्या लिखने का हौसला रखती है, 4 पंक्तियों के माध्यम से बताती है, सुनिएगा। बहुत बढ़िया। मैं अपने देश का सबसे ऊंचा स्थान लिख दूंगी, जो सरहद पर खड़े उनका मैं जीवन गान लिख दूंगी। मैं लक्ष्मी हूँ हर एक घर की, मैं झांसी वाली रानी हूँ, कलम के दम पे दुनिया को हिंदुस्तान लिख दूंगी, कलम के दम पे दुनिया को। अति सुंदर, वाह। और अपने उन शहीदों के लिए पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। जब कहते हैं ना कि वो कटोरा लेके जब घूमता है, अच्छा, जब सरहद पर खड़े होकर वो आंख से आंख मिलाना सीख गए हो, और जब ललकारते हो तो पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। न भूले हैं न भूलेंगे शहीदों की शहादत को, न भूले हैं न भूलेंगे शहीदों की शहादत को, कि तुझसे तोड़ कर रिश्ता निभाएंगे अदावत को। किया हर बार पीछे से ही तूने पीठ पर हमला, किया हर बार पीछे से ही तूने पीठ पर हमला, कि अब की बार हम तेरी बदल देंगे सियासत को, कि अब की बार हम तेरी। और देखिए मैं क्या चाहती हूँ कि जो देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं उनको कौन सा रंग लगाना चाहती हूँ। 4 पंक्तियों के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी, सुनिएगा। इस धरती की रक्षा खातिर जम के जंग लड़ाएंगे, जो भारत का दुश्मन होगा उसका दंभ हराएंगे, जिनको तिरंगे की खातिर सबसे ज्यादा प्यार हुआ। क्या बात है। सीमा पे जो पहरी खड़े हैं केसरी रंग लगाएंगे, सीमा पे जो पहरी खड़े हैं केसरी रंग लगाएंगे। बहुत शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया। से आपको बधाई प्रेषित हो शानदार का पाठ के लिए। और मैं अब उस क्रम पे हूँ जिस क्रम में एलएस अवस्थी होता है, पूरे देश में ओज का वो सशक्त स्वर है कि जब आप सुनेंगे उसे तो लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में कम कह रहा हूँ। कुछ पंक्तियाँ उसको समर्पित करता हूँ और पूरे शान के साथ, पूरे गर्व के साथ ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एलएस पढ़ता कैसा है, उसका तेवर कैसा है। एलएस आपके लिए देता हूँ पंक्तियाँ, फिर आपका स्वागत करता हूँ एक बार। कि खड़ग खींच ले म्यान से और यदि दे ललकार, क्या बात है, क्या बात। कि खड़ग खींच ले म्यान से और यदि दे ललकार, और वीरोचित यह धर्म है लड़कर ले अधिकार। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए एलएस अवस्थी का। स्वागत है। ओज की बहुत अच्छी पंक्ति है। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कवि एलएस अवस्थी। टीवी 9 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां आपने इन कवियों को सुना, स्वागत और इन कवियों को सुन के क्या लगा। 4 पंक्तियां देता हूं डॉक्टर साहब। स्वागत है, स्वागत। कि लाहौर से रावलपिंडी तक, मैं तो कहता हूँ सेना हटाओ हमको लगाओ। लाहौर से रावलपिंडी तक जी जी, भारत का ध्वज फहरा देंगे। क्या बात है, जरूर जरूर। शब्दों के तीरक मान चला, यमराज से भेंट करा देंगे। क्या बात है, बोले क्या बात है। पाकिस्तान चुनौती है, तू एक बार मैदान में आ। अरे सेना तो दूर की बात, तुझे भारत के कभी हरा। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। पक्का देता हूँ उन शहीदों के नाम। शानदार। अपनी कुर्बानी देकर भी वाह वाह, भारत का ध्वज झुकने न दिया। क्या बात। रुक रही हमारी श्वासें थी, पर विजय
का रथ रुकने न दिया, तो रिस गया रक्त सारा तन से, धड़कन भी मंद हुई, लेकिन जब तक सीने में जान रही तब तक झंडा झुकने न दिया। तो इतिहास के भारतवर्ष सुना रहा हूं आपको, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर एक अमिट कहानी लिख डाली, गंगा का मुहाना लिख डाला, यमुना की रवानी लिख डाली। कहते थे, यही दिल्ली की बात है, कहते थे कुछ लोग कहते थे कि सेना में तो वे लोग जाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके गाल पे तमाचा मारता हूं, भारत सुन रहा है। कहते थे अनपढ़ नालायक उन्मत्त वाले दीवानों ने, कहते थे अनपढ़ नालायक उन्मत्त वाले दीवानों ने, निज शीश चढ़ा भारत माता के नाम जवानी लिखी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। निज शीश चढ़ा। एक कविता रखता हूँ, एक कविता रखता हूँ शौर्य के नाम, कि संध्या के, आपकी तालियां चाहता हूँ, संध्या के मुरझाओ मत, उषा जैसी शोभा लाओ, क्यों मौन खड़े हो मित्र कहो, मुखमंडल पर आभा लाओ, वाणी में अविरल जोश जगे, धमनी में रक्त प्रवाह बढ़े, करतल ध्वनि से टंकार उठे, शब्दों में नव उत्साह गढ़े, कश्मीर से लेकर केरल तक, अरुणाचल से गुजरात तलक, सर्दी गर्मी बारिश आंधी में सावधान दिन रात तलक, वर्दी पहने सीना ताने, निज हाथों में संगीन लिए, जल में थल में हिम मरुथल में, विद्याधीत युद्ध प्रवीण लिए, जब सैनिक है सीमाओं पर, अगली पंक्ति हिंदुस्तान के नाम, कि जब प्रहरी जब सैनिक है सीमाओं पर, तब हो करके निर्भय बोलो, अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय जय बोलो, 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 जय जय बोलो। आजादी ऐसे नहीं आई, हजारों लाखों लाल कुर्बान हुए हैं तभी आजादी आई है, और आज भी प्रतिदिन कोई ना कोई लाल प्रतिदिन तिरंगे में लिपट कर आता है, तभी आजादी बची हुई है। उनके लिए एक बार तालियां बजाना। जय हिंद बोलना। सुनिए पंक्तियां देता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति धर्म आभासी हैं, केवल इतना है सत्य सुनो, हम सब भारत के वासी हैं, बलिदान दिया है प्राणों का तब मानचित्र यह खींचा है, वीरों ने अपने रक्त सुधा से इस धरती को सींचा है, ओंकार भरो ऐसी झंकर होकर देवालय तक पहुँचे, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय तक पहुँचे, गुरुद्वारे के गुंबद गूंजे, मंदिर की दीवारें गूंज उठे, गिरजाघर के घंटे गूंजे, मस्जिद की मीनारें गूंज उठे, गांधी नेहरू आजाद भगत बंकिम सुभाष अब्दुल कलाम मंगल पांडे अब्दुल हमीद गाते फिरते थे सुबह शाम, दिनकर की रश्मि रथी पढ़ लो, जय शंकर की भारती पढ़ो, बिस्मिल की सरफरोश बाँचो, भारत माँ की आरती पढ़ो, अक्षर अक्षर गांडीवों की टंकार सुनाई दीजिए, केवल भारत माता की जय जय सुनाई देती है। अंबर धरती धरती अंबर सब बोल रहे, धरती अंबर सब बोल रहे, फिर कैसा है संशय बोलो, अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तालियां बजती रहनी चाहिए। माता की जय, भारत माता की जय। एलिस ने उसके लिए शानदार जय जयकार कराया। मैं चाहूँगा कि लास्ट के जब हम लोग सेगमेंट में जाए, तो क्योंकि अभी हम लोग पिछले दिनों में युवा दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया, तो उस पर भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन मैं कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ क्योंकि ये पावन पर्व जो है वो क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाना चाहिए। कितना पावन पर्व देश का, कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान, कितना पावन पर्व देश का
बनकर आया शान, फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान, कितना पावन पर्व देश का बनकर आया शान, फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और क्यों ये प्यारा हिंदुस्तान है? कि शांति सुलभ यह देश हमारा, शांति सुलभ यह देश हमारा, मत करना हठ जोर। शांति सुलभ यह देश हमारा, मत करना हठ जोर। चल न सकेगा हम पर भूले किंचित सीना जो, क्या बात है, वाह। चल न सकेगा हम पर भूले किंचित सीना जो। राष्ट्र अस्थि पर मिटना सबका, राष्ट्र अस्थि पर मिटना सबका सदा रहा अरमान, राष्ट्र अस्थि पर मिटना सबका सदा रहा अरमान। फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा। अब मैं तिरंगे की एक नई झलक देता हूँ, पहले सुनना। स्वागत है भैया। कि श्वेत रंग इसकी सच्चाई, श्वेत रंग इसकी सच्चाई, वाह। श्वेत रंग इसकी सच्चाई, हरा रंग उत्कर। क्योंकि देश में हरे को बांटा जाता है साहब, सही बात। कि श्वेत रंग इसकी सच्चाई, हरा रंग उत्कर्ष। रक्षक है केसरिया वाला, चक्र सुदर्शन है। क्या बात है, वाह। रक्षक है केसरिया वाला, चक्र सुदर्शन है। क्या बात है। एक झलक जिसकी पाने से, एक झलक जिसकी पाने से उठता तिसम्मान, क्या बात है। एक झलक जिसकी पाने से उठता तिसम्मान। फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान के लिए, इस प्यारे तिरंगे के लिए क्या क्या हुआ? अरे इसी तिरंगे की खातिर तो, अरे इसी तिरंगे की खातिर तो शेरों ने दी जान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। याद कीजिए ये देश किसका है। अरे इसी तिरंगे की खातिर तो शेरों ने दी जान, और सावन के बदराने भी तो अश्रु दिए उन्वान। क्या बात है, बहुत सी। सावन के बदराने भी तो अश्रु दिए उन्वान। और वीर धरा पे कहो ना फिर क्यों, अरे वीर धरा पर कहो ना फिर क्यों, हमको हो अभिमान। वीर धरा पर कहो ना क्यों फिर हमको हो अभिमान। और फहराए ये गगन तिरंगा, धरती गाए गान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। इसी प्यारे हिंदुस्तान की गौरव गाथा को और आगे बढ़ाने के लिए, इस गान को और आगे बढ़ाने के लिए मैं चलता हूँ डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रिया जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया अरुण जी। तो कुछ पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत है। ओज की कविता, ओज की पंक्तियों के बाद कुछ स्वागत। ऐसी पंक्तियां जो तरन्नुम में हैं। क्या बात है। आज इस आज़ादी की फिजा में हम सांसें ले रहे हैं। माँ भारती ने कितनी तकलीफें सही हैं, कितनी पीड़ा थी उन्हें, उस पीड़ा का गान कुछ पंक्तियों के माध्यम से रखना चाहूंगी। आशीष दें। आजाद है, आजाद था, आजाद रहेगा। आजाद है, आजाद था, आजाद रहेगा। भारत तेरा गुलिस्ता ये आबाद रहेगा। आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। भारत तेरा गुलिस्ता ये आबाद रहेगा। 100 बेड़ियां 100 ताले तुझे छू न पाए थे। 100 बेड़ियां 100 ताले तुझे छू न पाए थे। मर मर के फिरंगी तुझे न जीत पाए थे। आजाद है, आजाद था, आजाद रहेगा।
भारत तेरा गुलिस्ता ये आबाद रहेगा। बात है। कुछ अगली पंक्तियां हैं। क्या बात है, डायर, जनरल डायर की कहानियां हम जानते हैं किस तरह उसने बर्बरता मचाई थी। एकदम। डायर ने की थी बेजा, डायर ने की थी बेजा कोशिश ये बार बार, डायर ने की थी बेजा कोशिश ये बार बार, मिट जाए चमन का तेरा खिलता हुआ संसार। कि डायर ने की थी बेजा कोशिश ये बार बार, मिट जाए चमन का तेरा खिलता हुआ संसार। गिर गिर के बार बार हम फिर आन खड़े हैं, गिर गिर के बार बार हम फिर आन खड़े हैं। ऐ माँ तेरे तिरंगे की शान बने हैं, आजाद हैं आजाद थे आजाद रहेंगे, क्या बात है। आजाद हैं आजाद थे आजाद रहेंगे, भारत तेरे गुलिस्ते में आबाद रहेंगे। अगली कुछ पंक्तियां हैं। रानी भगत और बोस, रानी भगत और बोस सब आन मिले थे, रानी भगत और बोस सब आन मिले थे। क्या बात है। देख के दुश्मन के ऐसे कान खड़े थे। नर नारी, चूंकि स्वाधीनता आंदोलन में सब लोग एक साथ एक सूत्र में बंधे थे, तो उन नारियों को समर्पित कुछ पंक्तियां। कि नर नारी मिलके ऐसे, नर नारी मिलके ऐसे उन पे टूट पड़े थे, कि छोड़ के वतन वो कूच करे थे। नर नारी मिलके ऐसे उन पे टूट पड़े थे, छोड़ के वतन वो कूच करे थे। अच्छा, अगली कुछ पंक्तियां हैं। स्वागत। हम मिल के सजाएंगे, हम मिल के सजाएंगे तेरी धानी चुनर को, हम मिल के सजाएंगे तेरी धानी चुनर को, मिट जाए भी हस्ती तो मिटे तेरी डगर को। हम मिल के सजाएंगे तेरी धानी चुनर को, मिट जाए भी हस्ती तो मिटे तेरी डगर को। अगली कुछ पंक्तियां हमारे सरहद पे बैठे भाइयों के लिए, सिपाहियों के लिए। सरहद पे बैठा भाई, सरहद पे बैठा भाई तेरी शान के सदके, सरहद पे बैठा भाई तेरी शान के सदके, लहरा रहा तिरंगा अपनी आन से बढ़ के। आजाद है आजाद था आजाद रहेगा, आजाद है आजाद था आजाद रहेगा, भारत तेरा गुलिस्ता आबाद रहेगा। और अंत में हमारे भगत सिंह को समर्पित ये पंक्तियाँ। जो प्राण दे के चल दिए, जो प्राण दे के चल दिए भगत वही भले, जो प्राण दे के चल दिए भगत वही भले, मिट्टी के ही लिए तो वो मिट्टी में है मिले। आजाद है आजाद था आजाद रहेगा, आजाद है आजाद था आजाद रहेगा, भारत तेरा गुलिस्ता ये आबाद रहेगा, भारत तेरा गुलिस्ता ये आबाद रहेगा। शुक्रिया शुक्रिया। के साथ डॉक्टर प्रिया जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे TV9 नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ और क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, जहाँ पे एक कवित्री जो कहती है उनका चेहरा, उनके शब्द, उनकी शैली सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं उन्हीं के पास दोबारा जाना चाहता हूँ, जिनका नाम होता है मनीषा सक्सेना। कुछ पंक्तियां उनको समर्पित करता हूँ, फिर उनको आमंत्रित करता हूँ कि अद्भुत विधिकृत, सुनिए मनीषा, अद्भुत विधिकृत रूप सी रोम रोम श्रृंगार, अद्भुत विधिकृत रूप सी रोम रोम श्रृंगार, सच पूछो तो नार ही सृष्टि मूल आधार, सृष्टि मूल आधार। तो सृष्टि मूल आधार की स्वामिनी है हमारे साथ हैं मनीषा सक्सेना जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मनीषा सक्सेना के बीच। स्वागत है। पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। जो बेटों की बात आपने भी की, आपने भी की बेटों की बात जो सरहद पर लड़ते हैं, लेकिन मैं उन बेटियों की बात करना चाहती हूँ जो शेरनियों की तरह दहाड़ना जानती हूँ। मैं उस भारत की बेटियों की बात करना चाहती हूँ
जो कल्पना चावला जैसी बेटियां जो भारत में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कहलाई, तब मैं ये बेटियों को पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। दुश्मन की सांसें भी पैर पकड़ती हैं और आतंक की बाई आंख फड़कती है। बन जाती दुर्गा जब अपनी पर आए, बन जाती दुर्गा जब अपनी पर आए। सरहद पर जाकर बेटी जब लड़ती है, सरहद पर जाकर बेटी जब लड़ती है। और आज़ादी की उसी दीवानी की मैं बात करना चाहती हूँ जिन्होंने 1857 में देश की खातिर जो अंग्रेजों के हाथ नहीं आई, जिन्होंने माटी के लिए मरना मंजूर हुआ, उनकी शहादत को सलाम करती हूँ और पंक्तियां सुनिएगा। स्वाधीनता की ले चिंगारी भारत में वो जन्मी थी, स्वाधीनता की ले चिंगारी भारत में वो जन्मी थी। गोरों की सांसें भी अटकी, सरकारें भी तो सहमी थी। सन 57 में अंग्रेजों से जब भिड़ने की ठानी थी, अंतिम सांसों तक भी जिसने नहीं सही मनमानी थी। और पंक्तियां सुनिएगा कि चूड़ी गहने छोड़े वो तो तलवारों से खेली थी, कि चूड़ी गहने छोड़े वो तो तलवारों से खेली थी। जख्मों को भी हंसते हंसते सम्मुख झेला करती थी। और झांसी की रक्षा हेतु वो क्रांति ज्वाला बना आई थी, कि झांसी की रक्षा हेतु वो क्रांति ज्वाला बना आई थी। दुर्गा का ले अवतार वो लक्ष्मीबाई कहलाई, दुर्गा का ले अवतार वो लक्ष्मीबाई कहलाई थी। और जो युवाओं की प्रेरणा है, जिनके नाम में ही आज़ादी है, मैं ऐसे वीर सपूत को प्रणाम करती हूँ और उनके लिए एक छंद प्रेषित करती हूँ। सुनिएगा। उनकी मूंछों को सैल्यूट करती हूँ। पंक्ति सुनिएगा। बहुत सुंदर, गर्व की बात। मूंछों पर ताव रहा, तन पर घाव रहा, मूंछों पर ताव रहा, तन पर घाव रहा। शिकन नदी की एक दिखा राष्ट्रवाद था, बेड़ियों को तोड़ने का, गर्दन मोड़ने का जज्बा जो लिए दिल दिल में फौलाद था। काकोरी की ट्रेन लूट छुपते छुपाते रहे, काकोरी की ट्रेन लूट छुपते छुपाते रहे। गोरों के ही कान में फूका शंखनाद था। पकड़ सका ना कोई, जकड़ सका ना कोई, अरे जकड़ सका ना कोई, पकड़ सका ना कोई। जीते जी आजाद था वो गया भी आजाद था, जीते जी आजाद था वो गया भी आजाद था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैंने पहले ही कहा था टीवी 9 नेटवर्क के दर्शकों को, जब ये श्रृंगार लिखती है तो अलग बात, और जब ये अंगार लिखती है तो कहाँ तक आपको पहुँचा सकती है। आपको छंद के माध्यम से किसका याद दिलाया, आप सब लोग घर पे बैठे आप लोग देख रहे होंगे। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, और सबसे पहले क्रम को आगे बढ़ाने से फिर से एक बार बधाई प्रेषित करता हूँ मनीषा सक्सेना को शानदार का पाठ के लिए। और क्रम को आगे बढ़ाने के साथ एलएस अवस्थी का नंबर आता है। और जब एलएस अवस्थी आपने पहले राउंड में देखा, पहले चरण में देखा कि एलएस ने क्या क्या जयकार पढ़ा, मैंने पहले भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। और भारत के युवा कैसे होते हैं, कुछ पंक्तियां इसको देता हूँ, फिर सीधे आमंत्रित करता हूँ एलएस अवस्थी को। कि गीदड़ भभकी से कभी, आए हाय, गीदड़ भभकी से कभी सिंह न हो भय भी, गीदड़ भभकी से कभी सिंह न हो भय भी। घुस कर रिपु के मांद में गाता जय के गीत, गाता जय के गीत। एक ऐसा कवि जो विजय का गीत गाता है, आपके बीच में आमंत्रित करता हूं, जिसका नाम होता है एलएस अवस्थी। स्वागत एक बार। हम मरुस्थलीय नूतन प्रसून, हम उग्र उदधि के मानस, क्या शब्द है, वाह। हम मृत्युलोक के कल्प वृक्ष, हम नारायण के नयन नक्ष, हम दिव्य क्षीर सागर का जल, हम हैं भारत के बक्ष स्थल, हम अर्जुन के नाभिकीय बाण, हम षष्टि नियंता सूक्ष्म प्राण, हम ऋषि दधीच के अस्थि वज्र, हम चक्रपाणि के काल चक्र, हम औषधित्व निर्मल गंगा, हम तुंग अचल कंचन जंगा, हम रघुनंदन की छवि समान, हम उदितमान हैं रवि समान, हमसे भविष्य हम वर्तमान, हम नौजवान। वाह
भारत के युवा दिग्भ्रमित न हो, हाँ पाश्चात्य सभ्यता की ओर न भागे। हाँ। आप उस हिंदुस्तान में रहते हैं। हाँ भाई साहब एक टिप्पणी करना चाहता स्वागत हूँ है। चैनल के माध्यम से समूचे भारतवर्ष के लिए। हाँ। उस हिंदुस्तान में रहते हैं, वो लोग परमाणु बम बना के, एटम बम बना के ऐंठ गए। हाँ। लेकिन उन्हें नहीं पता जब उनके पुरखे जंगलों में नंगे घूमा करते थे तब हमने ब्रह्मास्त्र बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो वाह, मन छोटा न कर प्यारे, सफलता असफलता कुछ नहीं। कुछ नहीं है। संघर्ष की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सफलता रूपी मंजिल प्राप्त हुई जाती है। क्या कि बात मन छोटा न कर प्यारे, यही तो हर्ष के दिन हैं। है। बड़े उल्लास के दिन हैं, बड़े उत्कर्ष के दिन हैं। सफलता जब मिलेगी तब मिलेगी, भूल जाओ उसको। अरे उत्सव मना तेरे अभी संघर्ष के दिन है। क्या बात है, क्या बात वो है। सरे समूचे युवा बाजार। इस मुक्तक को अपने साथ रखें। वाह क्या बात है। ये जितने युवा मुझे देख रहे हैं, वाह संघर्ष के दिन हैं। हाँ। सरे बाजार होते हैं, छलकते जाम के चर्चे। है। सुनहरी हाँ, भोर के चर्चे, हाँ। सुहानी शाम के चर्चे। हाँ। अभी हाँ। आगाज ही तो है। हाँ। आप सब लोगों के लिए हाँ। अभी आगाज ही तो है। अभी कुछ और दिन ठहरो, समूचे विश्व में होंगे तुम्हारे नाम नाम के। वाह 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 समूचे विश्व वाह, में वाह, वाह, होंगे। वाह। अभी बहुत बढ़िया। आग में तपना होगा, तब पूरा हर सपना होगा। और आज फकीरी है लेकिन कल बुर्ज खलीफा अपना होगा। अपना होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार पुनः अब तुमको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। TV9 नेटवर्क की तरफ से बुर्ज खलीफा तक तुम पहुँच गए। लेकिन आज़ादी और उत्सव मनाते मनाते क्यों मनाना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें उन शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं जाते जाते एक शहीदी गीत प्रस्तुत करता हूँ। उन तमाम शहीदों को अपनी तरफ से, अपने पूरे कवियों की तरफ से, TV9 नेटवर्क की तरफ से ये पंक्ति वहाँ तक पहुँचे, हमारा एक कविता का पुष्प उन तक पहुँचे, उनके चरणों में पहुँचे। शौर्य का प्रमाण जो, शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूँ नमन। शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूँ नमन। देश पे सप्रेम प्राण जो दिए उन्हें नमन। शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूँ नमन। देश पे सप्रेम प्राण जो दिए उन्हें नमन। शौर्य का प्रमाण जो, और क्या क्या किए वो। हौसला कुटुंब का मरोड़ कर चले गए। हौसला कुटुंब का मरोड़ कर चले गए। 7 वर्ष का वो छोड़ कर चले गए। हौसला कुटुंब का मरोड़ कर चले गए। 7 वर्ष का वो छोड़ कर चले गए। जो पिता सुनैन के अशेष गर्व नूर थे। जो पिता सुनैन के अशेष गर्व नूर थे। मांग में किसी के जो कभी रहे सिंदूर थे। मौत भी न थी समर्थ धीर जो चुका सके। मौत भी न थी समर्थ धीर जो चुका सके। गर्व से तना हुआ वो शीस जो झुका। गर्व से तना हुआ वो शीस जो झुका सके। वीर के निकेत जान को करूं सतत नमन। वीर के निकेत जान को करूं सतत नमन। धीर की सुमूर्ति शान को करूं सतत नमन। धीर की सुमूर्ति शान को करूं सतत नमन। शौर्य का प्रमाण जो दिए उन्हें करूं नमन। देश पे सप्रेम प्राण जो दिए उन्हें नमन। शौर्य का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।